Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope all of you are fine at your home. Before going to start our video, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for more videos. Okay, today our topic is radicals and radicants. तो हमारा topic क्या है? Radical and radicants. Let we have a number that is a raised to power n. Okay. स्क्वायर रूट एन ए। अब हमने इसमें से ये बताना है रेडिकल्स क्या होते हैं एंड रेडिकेंट्स क्या होते हैं। सो वी कैन राइट इट इज, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ए रेस्ट पावर 1 ओवर एन। ओके, नाउ एन इज कॉल्ड इंडेक्स, एन इज कॉल्ड इंडेक्स मीन्स एक्सपोनेंट, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। सो एन इज व्हाट, एन इज इंडेक्स एंड एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे ए क्या है, ए से पहले हम ये जो हमारे पास सैम्बल है, व्हाट इज दिस सैम्बल इज रेडिकल। ये सैम्बल क्या है, रेडिकल है। व्हाट इज दिस सैम्बल इज रेडिकल। और जो ये ए है, ए इज रेडिकेंट। ए क्या चीज़ है, ए रेडिकेंट है। सो व्हाट इज दिस इज एन इज इंडेक्स, ए इज रेडिकेंट एंड दिस इज रेडिकल। रेडिकल को जो आप लोग कहते हैं दैट इज स्क्वायर रूट और रूट कह देते हैं, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्क्वायर रूट। ओके, so this is the which form, this is radical form. This is which form, this is called radical form. It is index are exponent of what, it is index are exponent of radical and is index are exponent of radical. This is the symbol of radical. ये किसका symbol है, radical का symbol है। A is radicand and the whole is radical form, और ये सारा का सारा क्या है, radical form है। Okay, now what is radical, this is radical form and which form is this is exponential form. I write a raised to power, this is what, this is index of what, index of radical, this is radicand, ये क्या चीज़ है, radicand है, and what is this is radical, ये क्या है, radical, और ये whole क्या कहलाती है, radical form। अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, a raised to power 1 over n, so it is what, it is called exponential form। ये क्या कहलाती है, exponential form कहलाती है। Okay, is that clear to you? Now moving towards the next another form of radical, हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके, ए रेस्ट पावर m ओवर n, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, अब हमने इसको रेडिकल फॉर्म में लेके आना है। सो हम इसको कैसे लेके आएंगे, ये हो जाएगा ए रेस्ट टू पावर m और यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल ऑफ n, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए रेस्ट टू पावर स्क्वायर रेडिकल n और ये आ जाएगा पावर m। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये भी रेडिकल फॉर्म है और इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेडिकल फॉर्म। इसको क्या कहते हैं, रेडिकल फॉर्म। अगर हम ये कह देते हैं इफ़ इसी में m किसके इक्वल हो जाता है, m इज इक्वल टू n, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में m इक्वल टू n हो जाता है। सो इक्वेशन जो हमारे पास है वो क्या बन जाएगी, n a raised to power n means that index of radical और जो रेडिकेंट था उसकी पावर दोनों अगर इक्वल हों, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये a के इक्वल आ जाएगा। नाउ अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रेडिकल के अकॉर्डिंग। वी हैव 3 पॉइंट्स। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज इफ a इज पॉजिटिव देन द nth रूट ऑफ a इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज nth रूट। nth रूट का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास है a स्क्वायर रूट, सॉरी नॉट स्क्वायर रूट, a n, दिस इज वी हैव अ रेडिकल फॉर्म a raised to power m
और ये जो आ गया रेडिकल फॉर्म और यहाँ पे आ गया एन। सो दिस इज कॉल्ड द nth रूट। इसको क्या कहा जाता है? nth रूट। जैसे कि हमारे पास यूँ होता है 4, अब हम इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 4। इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। क्यों? जस्ट दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 3 आ जाए सो वी कॉल इट इज 3th रूट ऑफ 4। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? nth रूट ऑफ a। क्या हो जाएगा? nth रूट ऑफ a। इफ a इज पॉजिटिव, अगर जो रेडिकेंट है a इज व्हाट? a इज रेडिकेंट। मैंने आपको ये पीछे बताया था a क्या चीज़ है? रेडिकेंट। इफ a इज पॉजिटिव, a मीन्स रेडिकेंट। अगर a पॉजिटिव है, रेडिकेंट पॉजिटिव है, देन द nth रूट यानी कि जो इसका रूट लेंगे वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे दिया, क्या एग्जांपल है इसकी? 3rd रूट ऑफ 64। 64 का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, सो व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 64? तो ये हो जाएगा 4h⁻3। अब n इक्वल टू m इक्वल है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के। इज दैट क्लियर? इट इज कॉल्ड क्यूब रूट, इट इज कॉल्ड nth रूट। और जब यहाँ पे 4 आ जाएगा तो 4th रूट, 5 हो जाएगा तो 5th रूट। ओके, सो अगर यहाँ पे n है तो इट इज कॉल्ड nth रूट। द नेक्स्ट point is if a is negative, a is what? A is also radicand। अगर radicand negative होगा तब क्या होगा? then n must be odd। n must be odd। n is what? n क्या था हमारे पास? n index था, index of radical। n is what? index of radical। n क्या होना चाहिए? odd। n क्या होना चाहिए? odd। for the nth root, इस रूट के लिए of a to be a real number, ताकि a जो है वो क्या हो जाए? रियल नंबर में हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दे दिया था -64, ये किसका क्यूब रूट था? इसका। ठीक है, -4h⁻3। n व्हाट इज n? n इज ऑड। यहाँ पे n क्या हो गया? ऑड। और रेडिकेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे रियल हो जाएगा। ओके, द थर्ड पॉइंट इज इफ a इज 0। a इज व्हाट? a इज रेडिकेंट। अगर रेडिकेंट 0 हो तो कोई भी रूट हो, चाहे स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, 4th रूट हो, 5th रूट हो, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी है रेडिकल की, तो वो क्या प्रॉपर्टी है? ओके, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी इज if we have a radicand like a b and a root of ab यानी कि जो है रेडिकेंट दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर रेडिकेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम रेडिकेंट को इस रूट के साथ अलग अलग कर सकते हैं। ओके, और इसी तरह अगर ये अलग अलग हों, ठीक है, तो हम इसी रूट के साथ इन दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल। ये क्या कहलाता है? प्रोडक्ट रूल रेडिकल का कहलाता है। दिस रूल इज यूज्ड फॉर सिंप्लीफाइंग एज वेल एज फॉर मल्टीप्लाइंग रेडिकल्स। ये सिंप्लीफाई के लिए भी यूज होता है और कोई किसी भी दो रेडिकल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए भी यूज होता है। इसकी एक एग्जांपल मैं यूँ दे देती हूँ, स्क्वायर रूट 6x इंटू स्क्वायर रूट 6y स्क्वायर। अब दो रेडिकल अलग अलग हैं तो हम इन रेडिकल को इकट्ठा करके इन दोनों को क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो अगर रेडिकल जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम रूट्स को अलग कर सकते हैं, और अगर दो रूट्स अलग अलग मल्टीप्लाई हों तो हम दोनों रेडिकेंट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब हमने रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की डिफरेंस बताती हूँ कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। ओके, अब रेडिकल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन का कोई भी हमने रेडिकल फॉर्म बताना है तो कोई भी नंबर या कोई भी क्वांटिटी रेडिकल इस साइन के नीचे या nth रूट ऑफ दिस इस साइन के नीचे लिखी जाए तो वो क्या कहलाती है? रेडिकल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे आ गया 9। ओके, सो 9 जो है वो क्या कहलाएगी? रेडिकल फॉर्म ऑफ 3। रेडिकल फॉर्म ऑफ 3 कहलाएगी। हाउ? इसको जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3। सो 9 इज द रेडिकल फॉर्म ऑफ 3। इस तरह अगर मैं 4 लिख दूँ तो 4 की रेडिकल फॉर्म क्या हो जाएगी? 2। 4 की रेडिकल फॉर्म क्या हो जाएगी? 2। और 16 की रेडिकल फॉर्म क्या हो जाएगी? 4। अगर मैं यूँ लिख दूँ 3 क्यूब रूट ऑफ 64 तो क्यूब रूट ऑफ 64 की रेडिकल फॉर्म क्या हो जाएगी? 4। इज दैट क्लियर कि रेडिकल फॉर्म किसी भी एक्सप्रेशन की क्या होती है? 9 है तो 9 का रूट क्या आएगा?
3 आएगा तो 3 को क्या कहेंगे, ये रेडिकल फॉर्म होगी। 4 का रूट 2 आएगा तो 2 क्या कहलाएगी, रेडिकल फॉर्म। 16 का रूट 4 होगा तो 4 क्या कहलाएगी, रेडिकल फॉर्म। अब हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 9 है तो 9 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 3 रेज़ टू पावर 2, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 64 है तो 64 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, 4 रेज़ टू पावर 3, दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने ट्रांसफ़र करना है एक्सप्रेशंस को रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में। ओके, लेट वी हैव एन एग्जांपल 8th रूट ऑफ c क्यूब। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका पावर है 3, तो जो रूट होता है उसको हम लिखते हैं 1/8। सो 3 1 is 3, 3/8, दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस रेडिकल फॉर्म। नेक्स्ट जो है वो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, रेडिकल फॉर्म में। सो वी हैव एन एग्जांपल 3/4। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 जो है वो उसकी आ जाएगी पावर और इसको लिख देंगे रूट की फॉर्म में। सो 4th रूट ऑफ c क्यूब, दिस इज called the radical form of an expression. If you have any question, then you can ask from me in the comment section. Take care and Allah Hafiz.